मोतियों का हार। बहुत ही मजे की कहानी। जो शख्स इस का हार लाकर देगा वो इससे शादी करेगी। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशा और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशा और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद इन्हें विरासत का ख्याल आया। तो वसीयत के मुताबिक उनके पास तो कोई वसीयत नहीं थी, अलबत्ता उन्होंने गांव के बड़े लोग जो थे उनसे मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक दबिया थी जिसमें उसने कीमती मोती रखे हुए थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की दबिया अफशा के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इफ्तिखार इस फैसले से नाला था। इस फैसले अफशा तो दुखी थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि इसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दे देगी जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। तो आगे देखिए फिर क्या होता है। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन उसने क्या किया कि उसने इन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। वो चोरी करना चाहता था। अफशा ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया। वो इसे हर वक्त पहना रहती और रात को सोते हुए इसको उतारकर अपनी तकिए के नीचे रख देती थी। एक रात जब अफशा अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार करीब करीब आया। उसके कमरे में दाखिल हुआ, मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठा लिया। वो गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया ताकि कुछ दिनों बाद जब मामला थम जाए तो वो इसे निकाल कर बेच देगा। फिर देखिए क्या होता है। अगली सुबह जब अफशा उठती है तो हार को ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसने इससे हर जगह ढूंढा लेकिन हार ना मिला। इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल में इजहार कर दिया। अब तो और भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स इसे इसका हार ला कर देगा वो इससे शादी करेगा। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मंदिर का शहजादा असलाम इन दिनों के इस पते पर रियाया का हाल देखने के लिए इसी गांव में आया हुआ था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। इससे अफशा का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था जबकि इसकी बहन का इतना कीमती हार गुम हो गया है। परेशान तो था, इसलिए भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशा की मदद का फैसला कर लिया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इस पर ताक़ब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने इसे पकड़ लिया और इसे अफशा के पास ले गया। शहजादे ने इसको सारा वाक़या बताया कि वो इस मंदिर का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, लेकिन अफशा ने मना कर दिया। शहजादा अफशा की इस बयानबाजी से बहुत मुतासर हुआ और अपनी बहन का ये अफसर देखकर सलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से माफ़ी मांग ली। अफशा ने इसे माफ़ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अफशा शहजादे से शादी कर ली और इसके साथ उसके महल चली गई और इसकी रानी बन गई। इफ्तिखार अब इस छोटे से घर में रहता हुआ इसी जमीन पर काम करता है और शहजादा असलाम और शहजादी अफशा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और मोतियों का हारा अब भी अफशा के गले में ही रहता है। देखिए अल्लाह ताला किसी को किस तरह मदद करते हैं।